हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 की साइंस की बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे गोल्जी अपैरेटस तक, और हमने कैमिलो गोल्जी के बारे में भी जान लिया था। तो चलिए अब उससे आगे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लाइसोसोम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम्स होते क्या है। तो स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर दी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेक्स फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें लाइसोसोम्स का तो क्या होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आर, और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो आर से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worm out cell organelles. तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो एक तरह से हम उनको डिस्पोजल सिस्टम्स का भी वो एक रोल प्ले करते हैं। तो वो वेस्ट डिस्पोजल है, इसलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग या फिर गार्बेज बैग्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को साफ़ करने में हेल्प करते हैं, मतलब उनको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। और जो उसके कोई भी फॉरेन ऑर्गेनेली हो गई या फिर कोई मटेरियल हो गया तो वो क्या करते हैं, वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड्स एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो कोई भी पुराना सामान, जैसे मान लो कोई भी पुरानी ऑर्गेनलीज हो गई या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर फूड हो गया, कोई ख़राब सा या फिर फॉरेन फूड हो गया, तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं सेल को। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। और लाइसोसोम्स ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए कैपेबल होता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, कभी भी जैसे मान लीजिए सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है, जैसे मान लीजिए कि जो सेल है वो डैमेज हो रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या होगा, वो बस्ट कर जाएगा। लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो उससे क्या होगा, जो लाइसोसोम्स बस्ट कर जाएगा मतलब वो मतलब फट जाएगा, और जो उसके एंजाइम्स होंगे वो अपने ही सेल को क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज दी सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, जिसकी वजह से हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल्स का। अब बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो चलिए पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। अगर आपको इसका जो हमारे ऑर्गेनलीज होती हैं, अगर आपको इनके नेम याद ना आते हो तो आप इनको ऐसे ही नाम याद कर सकते हैं। इसके मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स हो गए आपके सुसाइडल बैग, है ना। और जो आपकी गोल्जी अपैरेटस है वो हो गया पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। और जो आपके उसके आगे का तो है ही। तो देखो यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस हमारा पैकर एंड ट्रांसपोर्टर हो गया, लाइसोसोम्स हमारे सुसाइड बैग हो गए, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पैकर एंड ट्रांसपोर्टर हो गई। और जो हमारी ईआर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा प्लास्टिड आती है वो होती है किचन ऑफ द सेल, है ना। लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है, ठीक है। उसके बाद आ गई वैक्यूल्स। तो वैक्यूल को हम स्टोर रूम भी कहते हैं। तो इसी तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमने लाइसोसोम्स तो पढ़ लिए, अब उसके बाद बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो उसकी जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो थोड़ी सी पोरस होती है, और जो अंदर वाली होती है वो हल्की सी फोल्डेड होती है। तो देखिए ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इनर कवरिंग है वो कैसी है, डीपली फोल्डेड है ना। आप देख रहे हैं ना, फोल्डेड है ना। और जो इसकी आउटर कवरिंग है वो पोरस है। तो इन्होंने यही बताया कि जो इसकी इनर कवरिंग होती है वो थोड़ी सी डीपली फोल्डेड होती है,
और जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, वो उसकी पोरस होती है, ठीक है। These folds increase surface area for ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एरिया होता है, जो फोल्ड होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने भी फोल्ड देखे, तो वो क्या है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं जो कि एटीपी के लिए केमिकल रिएक्शन को जनरेट कर रहे होते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो जो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो कि सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ना एक एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो उसी से जो सारी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी, और जो एटीपी होता क्या है, तो एटीपी एक एनर्जी करेंसी है सेल की। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो सेल की बॉडी होती है वो एटीपी को कब यूज़ करती है, वो कोई भी नया केमिकल कंपाउंड या फिर कोई मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी को यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनलीज इन देयर सेंस। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लास्टिड, यही सिर्फ दो ऐसे कहे तो ऑर्गेनलीज होती हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहले होते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जिसको हम कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं, और दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम वाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो एक ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो और जो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि वो अपना फूड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इस क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही करते हैं। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल के अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो प्राइमरीली ऑर्गेनलीज होती है, जिनमें जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सारे क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर से एम्बेडेड होता है, जिसमें मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल। और सेम टू सेम जो प्लास्टिड है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, क्योंकि जो प्लास्टिड होता है उसके पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब बारी आती है वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स तो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में ही होते हैं, बट जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, ठीक है। जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उसमें 50 से 90% जो वॉल्यूम होता है वो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो वैक्यूल्स हैं वो स्टोर करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट को। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइज प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल्स में वो बहुत बड़े होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% इन दी सेल ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो इन्होंने बता रखा है कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है कुछ प्लांट सेल्स का, वो 50 से 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट। जो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे होते हैं, और जो ये वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट्स को टर्जिडिटी मतलब कठोरता और मतलब रिजिडिटी को मतलब वो प्रोवाइड करते हैं सेल के लिए।
मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। जो भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो लाइफ के प्लांट सेल्स मतलब जो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो किस में, वैक्यूल में ही स्टोर किया जाता है। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ये सब वैक्यूल्स में ही क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा में क्या होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, वो फूड रखने के अलावा भी अमीबा को फूड को मतलब वेस्ट मटेरियल को फेंकने का भी काम करते हैं। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. मैंने आपको बताया ना, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो वैक्यूल होता है वो वेस्ट मटेरियल को या फिर वाटर को एक्सपेल करने में भी हेल्प करता है। Each cell thus acquires its structural and ability to function because of these organization of its membrane and organelles in specific ways. तो जो सारे सेल्स होते हैं वो इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से जो कोई भी स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन या फिर कोई भी चीज़ को करने में एबल होते हैं, ठीक है। दिस सेल थस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से जो सेल है उसके पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दीज हेल्प दी सेल्स टू परफॉर्म फंक्शंस। यही जो होते हैं यही सेल को हेल्प करते हैं कुछ फंक्शन करने के लिए, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन या फिर फ्रूट वेस्ट करना, मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्लियर करना, या फिर कोई भी न्यू प्रोटीन्स को फॉर्म करना। थस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है हमारी लाइफ की। तो सेल डिवीज़न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।